जो ओम अल्लाह मनु ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको कुछ आता है क्या कि लानत ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तंजीम। और ये तो इस्लाम के खिलाफ है। मदरी साहब ये वर्ण व्यवस्था पर यकीन रखते हैं। मुल्क के मुसलमानों हाथ जोड़कर कहता हूं, कसम खुदा की मुझे मार देना, गाली बकना सब कुछ कर रहा, मगर सच जान लेना 100 साल पुरानी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के पास वकील के नाम पर 20 करोड़ मुसलमानों में एक बेहतरीन इंडिया का टॉप वकील अगर तुम नहीं बना सके, लानत है ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए मुसलमानों को ऐसी तंजीम। 100 साल की उम्र में अगर एक बेहतरीन अस्पताल इंडिया में एम्स जैसा तुम नहीं बना सके, लानत है ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए ऐसी तंजीम। 100 साल की उम्र में अगर एक अपनी यूनिवर्सिटी तुम नहीं खड़ी कर सके, तो लानत है ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए ऐसी तंजीम। मुसलमानों को ऐसी तंजीमों से ला तअल्लुक़ी का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मुसलमान अब भी खामोश तमाशाई, जो ओम अल्लाह मनु ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको कुछ आता है क्या? जिसको आता था उसको तो भगवा दिया। मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, जमीयत ने क्या किया पहले बात बताए मुल्क को। भारत जानना चाहता है भारत का मुसलमान के क्या, जब जमीयत की नजर में मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजरिम है क्या और नहीं है, तो यह अधिवेशन कलीम सिद्दीकी के नाम पर होना चाहिए था कि भाई हुकूमत या तो कलीम सिद्दीकी जैसे तमाम मौलानाओं को फौरन छोड़ो, नहीं तो आज हम रामलीला मैदान में रहे। ये बिरयानी खा रहे, जिस कौम का मुबल्लिग, जिस कौम का कायद जेल की सलाखों में तड़प रहा है, वो कौम रामलीला मैदान में बिरयानी खाएगी। लानत ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तंजीम। आज छोटा छोटा टिड्डी पिड्डी जिसको मैंने संत और साधु कहने लायक नहीं, जो वो कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और बन गया जी, और मैं नहीं मानता हूं संविधान को, और सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। संविधान का खुला उल्लंघन दिन के उजाले में हो रहा। दलित मुंह ताक रहा कि मुसलमान मेरे साथ आ जाए, आज दलित कह रो रहा है कि मुसलमान कैसे आएगा मेरे साथ। मुसलमान तो कह रहा मैं मनुवाद के मनु के दर पर सर टेक दूंगा। ये अरशद मदनी के बयान है। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान आया उसके बाद मुसलमान कह रहे हैं कि क्या इस तरह का बयान सही था, जो बहुत ऐसे मुसलमान कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है, आदम और मनु एक है। तो जमीयत उलमा हिंद यानी पूरे अखंड भारत के तमाम उलमाओं की वो जमात जो 1919 में बनी थी और 1925 में आरएसएस बनी और फिर मुस्लिम लीग का दौर आया और जिन्ना जैसे लोग कायदे आजम बन गए और मुल्क बट गया और जमीयत देखती रह गई। ये जमीयत की पहली सबसे बड़ी नाकामी और जमीयत का सबसे पहला फेल्योर है। ये वहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं। आप 2 सेकंड और सवाल में, आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, 2 मिनट ये समझ लें। मुल्क बंटने के बाद जो जिन्ना की आवाज पर चले गए वो तो गए, हमारे आबा व अजदाद ने, या यूं कहें कि जमीयत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन तमाम लोगों के आह्वान पर, आवाज़ पर जो लोग रुके, हमारे आबा व अजदाद, उन्होंने जमीयत को अपना रहनुमा माना। जमीयत उस वक्त की सरकार की सबसे करीब वाली तंजीम, उस वक्त कोई जमात इस्लामी नहीं सक्रिय था, उस टाइम कोई दूसरी जमीयत अहले हदीस नहीं थी, उस वक्त और दूसरी कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जिसका कोई बड़ा रोल होता। नेहरू की सरकार बन गई, नेहरू के बाद इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, बीपी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। जितने भी प्रधानमंत्री बने, जमीयत उलमाए हिंद को वो तमाम प्रधानमंत्रियों ने मुसलमानों का प्रतिनिधि माना। नरेंद्र मोदी ने भी। अरे अब मैं लास्ट ला रहा हूँ, जल्दी से मत आइए। 2014 के बाद दूसरी आज़ादी आई है ना, इसमें थोड़ा रुकिए, पहली आज़ादी पे बात कर लें। ये भक्तों की एक बड़ी मंडली भी तो यहाँ है जो 2014 के बाद लाती है। तो सबने माना, जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से सरकार फैसले लेती थी तो जमीयत उलमाए हिंद की राय भी लेती थी। अब सवाल पैदा होता है कि जमीयत उलमाए हिंद के रहते हुए मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर क्यों हुआ? जमीयत उलमाए हिंद के रहते हुए, मजबूत रहते हुए का मतलब कोई अकेला इकलौता रहते हुए नहीं, पूरे मुल्क का वन मैन शो रहते हुए, मुसलमानों का वाहिद रहनुमा तंजीम रहते हुए, मुल्क में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद और अलीगढ़ और भागलपुर और मुंबई और तमाम दंगे क्यों हुए? जमीयत के रहते हुए मस्जिद में ताला क्यों लगा और क्यों खुला? क्यों शिलान्यास हुआ और क्यों मस्जिद शहीद की गई और क्यों वहाँ राम मंदिर बन गया? जमीयत के रहते हुए
क्या कहते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार क्यों ख़त्म हुआ, जमीयत ने इस पर क्या क्या किया और क्यों वो फेल हुई, दोनों बात बताना पड़ेगा ना। अगर किया तो फेल क्यों हुए आप, और अगर आपने सब कुछ किया और फेल होते गए तो अब आपको अपने आप को रहनुमा कहने का हक भी नहीं है। जमीयत के रहते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जमीयत के रहते हुए रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आया, जमीयत के रहते हुए सच्चर कमेटी ने कहा कि भारत का मुसलमान दलितों से भी पीछे है। तो जमीयत से यह सवाल बनता है कि 100 साल तक जिस कौम की रहनुमाई आपने की वो कौम आज दलितों से पीछे क्यों खड़ी हुई? जवाब दीजिए मौलाना अरशद मदनी साहब, जवाब दीजिए मौलाना महमूद मदनी साहब। यह जवाब उनसे हमको तलब करना ही है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को भी तलब करना चाहिए। अब एक और बड़ी बात, तमाम दंगे हुए, फसाद हुए, इंसाफ नहीं मिला, आज तक इंसाफ नहीं मिला। मलियाना हाशिमपुरा का जो वाकया है आज भी उसकी बरसी हम दोहराते हैं और याद करते हैं कि उन पीएसी ने जिसने हिंडन नदी में दिन के उजाले में गोली मार दिया, सैकड़ों नौजवानों को नदी के अंदर मारकर फेंक दिया, आज तक उस पीएसी को जेल नहीं हुआ। भागलपुर दंगे में इंसाफ नहीं मिला, मुंबई दंगे में कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ, और बाबरी मस्जिद शहादत पर जो कमेटियां बनी थी उस कमेटी में जिन जिन लोगों को मुजरिम बताया गया उसको कैद खाने तक नहीं पहुंचाया जा सका। ये मैं कह रहा हूं कि जमीयत के रहते हुए ये सब कुछ क्यों हुआ। अब इससे आगे ला रहा हूं, खालिद मुजाहिद नाम के एक कथित तौर पर आतंकवादी, मतलब फर्जी आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार कहीं और किया जाता है, दिखाया कहीं और जाता है, बिल्कुल दिन के उजाले की तरह आया था कि उसके साथ मैंने गलत हो रहा। खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी हुई, जेल हुई, सजा हुई, आतंकवाद का ठप्पा लगा। मौलाना खालिद मुजाहिद के साथ एक और आलिम पकड़े गए थे। जमीयत ने क्या किया, आतंकवाद के नाम पर बेशुमार गिरफ्तारियां, लगभग 2 लाख गिरफ्तारियां कांग्रेस की हुकूमत में टाडा पोटा लगाकर किया गया। कांग्रेस के रहते हुए, कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात रहते हुए जमीयत ने क्या किया जानते क्या करते जमीयत? चंदा करके एक वकील रख के, वकील पर भी मैं बोलूंगा, वकील रखकर और उसका मुकदमा लड़ते हैं और 15 साल 20 साल के बाद रिहाई होती। जब फर्जी गिरफ्तारी है तो देर सवेर तो रिहाई होनी ही है। लेकिन पहला सवाल कि गिरफ्तारी क्यों हुई, मेरा यह कहना है जमीयत उलमा ये बताओ कि आपके रहते हुए बेकसूर नौजवानों को जेल की सलाखों में क्यों डाला गया? आपने सरकार से आंखों में आंखें मिलाकर डायलॉग क्यों नहीं किया? अब वकील पर आता हूं। 100 साल पुरानी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के पास वकील के नाम पर कपिल सिब्बल, वकील के मनुवाद, अब मैं लाऊंगा अभी एक एक पन की बखिया उधेड़ता हूं। वकील के नाम पर 20 करोड़ मुसलमानों में एक बेहतरीन इंडिया का टॉप वकील अगर तुम नहीं बना सके, लानत है ऐसी तंजीम पर। नहीं चाहिए मुसलमानों को ऐसी तंजीम। 100 साल की उम्र में अगर एक बेहतरीन अस्पताल इंडिया में एम्स जैसा तुम नहीं बना सके, लानत है ऐसी तंजीम पर। नहीं चाहिए ऐसी तंजीम। 100 साल की उम्र में अगर एक अपनी यूनिवर्सिटी तुम नहीं खड़ी कर सके तो लानत है ऐसी तंजीम पर। नहीं चाहिए ऐसी तंजीम। मुसलमानों को ऐसी तंजीमों से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मुसलमान अब भी खामोश तमाशाई अपने माने काले बादल वाले जिंदगी को देख नहीं रहे कि आने वाला दिन जो है वो एक स्याह बादल छाया हुआ, फिर भी उसी से जुड़े हुए हैं। बुत परस्ती की तरह शख्सियत परस्ती कर रहे हैं। इन्हें लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। 2 सेकंड और, बस 2 सेकंड। एक वकील पैदा नहीं हुआ, एक डॉक्टर इनसे पैदा नहीं हुआ, एक बेहतरीन ऐसा आलिम जो जाकिर नाइक की तरह आंखों में आंखें डाल के मजहबी किताबों पर बातें करता, जो ओम अल्लाह मनु ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको कुछ आता है क्या? जिसको आता था उसको तो भगवा दिया। मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, जमीयत ने क्या किया पहले बात बताए मुल्क को। भारत जानना चाहता भारत का मुसलमान के क्या, जब पहले जमीयत की नजर में मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजरिम है क्या और नहीं है, तो यह अधिवेशन कलीम सिद्दीकी के नाम पर होना चाहिए था कि भाई हुकूमत या तो कलीम सिद्दीकी जैसे तमाम मौलानाओं को फौरन छोड़ो, नहीं तो आज हम रामलीला मैदान में रहे ये बिरयानी खा रहे। जिस कौम का मुबल्लिग, जिस कौम का कायद जेल की सलाखों में तड़प रहा है, वो कौम रामलीला मैदान में
बिरयानी खाएगी। लानत ऐसी तंजीम पर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तंजीम। मौलाना कलीम सिद्दीकी तड़प रहे हैं जेल के अंदर, मौलाना उमर गौतम जेल के अंदर बंद हैं, तमाम मुबल्लिगीन को जो है कैद में डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं धर्मांतरण के नाम पर, कन्वर्जन के नाम पर, और आप ओम अल्लाह को एक करने में लगे हुए हो, आप मनु और आदम को एक करने में लगे हुए हो। सद्भावना का मैसेज दे रहे थे वो वहां से। मैं सद्भावना पर भी बोल देता हूं, आप परेशान मत होइए। मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं इनका स्टैंड क्या है। मौलाना उमर गौतम मुजरिम है, बयान दे मौलाना अरशद मदनी। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजरिम है, बयान दे अरशद मदनी। अगर नहीं बयान देते हैं तो यह मुजरिम है मेरी निगाह में और मुसलमानों की निगाह में होना चाहिए। आइए आपको और बताता हूं। मौलाना साहब कोरोना ने घेर लिया, केजरीवाल पिद्दी नहीं पिद्दी का शिरुआ, केजरीवाल की हैसियत क्या है? मौलाना महमूद मदनी अरशद मदनी के सामने केजरीवाल की क्या हैसियत है? और अगर हैसियत है तो लानत है ऐसी रहबरी पर। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला कहां लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू मतलब केजरीवाल जैसे पिद्दी से नहीं निमट सके। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, आज दिनांक इतने कोरोना के केस मिले भाइयों बहनों, और उसमें इतने तबलीगी थे। मौलाना महमूद मदनी को क्या फेविकोल लगा हुआ था? मौलाना से आपको पता है, हैरत वाली बात, मुल्क के मुसलमानों हाथ जोड़कर कहता हूं, कसम खुदा की मुझे मार देना, गाली बकना सब कुछ कर रहा, मगर सच जान लेना। लगातार पिछले महीने की बात बता रहा हूं, संजय सिंह जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में, संजय सिंह में गोपाल सिंह जमीयत उलमा, गोपाल राय जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस में, मनीष सिसोदिया ITO वाले ऑफिस में, बता रहा हूं, बिरयानी खाओगे, बिरयानी खाओगे, सारे कौम के पैसे का चंदा करके ऐश करोगे, फैक्ट्री क्या मैं बदकलामी करूंगा तो कहेंगे कि बदतमीजी कर रहे हैं। कहां से पैसे आए जमीयत के पास? भाई कौम की अमानत है, कौम की, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कसम खुदा की हिसाब ऐसा देना पड़ेगा कि हजरत वहां हजरत लोग देख लेंगे, उनके मुरीदीन, कि हजरत का क्या हो रहा है। मनीष सिसोदिया से और गोपाल राय से और संजय सिंह से क्या बात हो रही, क्यों नहीं बता रहे मुल्क को? सेटिंग गेटिंग नहीं होने देंगे इस बार इंशाअल्लाह। इस बार दिल्ली में कुछ नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। इस बार बहुजन सरकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस बार मनुवादियों को पस्त करेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, वकील पैदा नहीं किए, लीडर पैदा नहीं किए, डॉक्टर पैदा नहीं किए, इंजीनियर पैदा नहीं किए, एक बेहतरीन दीनदार आलिम और कायद भी पैदा नहीं किए। क़यादत पर भी कब्जा कर लिया, कायद भी पैदा नहीं किया। एक दीनदार कायद पैदा कर देता, इस मुल्क के मुसलमानों को सही रहनुमाई कर देता, इस मुल्क के मुसलमानों को सही रास्ते पर ले जाता। आज इस मुल्क के हालात जो बर्मा जैसे बन रहे हैं, आज छोटा छोटा टिड्डी पिड्डी जिसको मैंने संत और साधु कहने लायक नहीं, जो वो कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और बन गया जी, और मैं नहीं मानता हूं संविधान को, और सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। संविधान का खुला उल्लंघन दिन के उजाले में हो रहा। दलित मुंह ताक रहा कि मुसलमान मेरे साथ आ जाए। आज दलित कह रो रहा है कि मुसलमान कैसे आएगा मेरे साथ। मुसलमान तो कह रहा मैं मनु के दर पर सर टेक दूंगा। ये अरशद मदनी के बयान है। मैं तो पहले से मनु के दर पर, सही बोला अरशद मदनी साहब ने, सही कहा अरशद मदनी साहब ने। इस बात का जो मकसद था वो ये चाह रहा था कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, एक साहब भावना, बैठे तो सब मुसलमान थे, हिंदू कहाँ थे वहाँ? नहीं थे ना, 5 इनका कहना 2 लाख लोग हैं। अच्छा मैसेज देना चाह रहे थे, उनका ये कहना कि बहुत घटिया मैसेज गया है उनको। जैसे 50,000 1 लाख मुसलमान था, तो पहले आपको मुसलमान के मुद्दे, आप तंजीम मुसलमान की, भीड़ मुसलमान का, मंच मुसलमान का, पैसा मुसलमान का, तो बात आप दूसरे की क्यों कर रहे थे? और अगर आपको करनी थी तो 25,000 महमूद मदनी को चैलेंज है मेरा, 50,000 हिंदुओं को वो अपने बैनर के नीचे जमा करके दिखा दें, मैं मान जाऊं ये भी कोई सद्भावना वाले हैं। और 10,000 जैन को, और 5,000 10,000 सिख को, और 10,000 ईसाई को, और 10,000 ये 10 ईसाई को लेके जंतर मंतर पे ठगने के लिए जो बैठे थे 341 पर, वो सब पता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपका एहतराम है तो लोग समझ नहीं रहे हैं। जितना आरोप आप लगा रहे हैं कि जमीयत नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। वही बात कह रहा हूँ जो आपके हिसाब से आपका हकीकत है। तो सवाल ये है कि जो सुरेश चौहान के वो कहते हैं कि लब जिहाद में जो बच्चे फंसते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, उसे जमीयत वाले पैसा देते हैं वकीलों को खर्च लगता है। कितना अच्छा सवाल किया आपने। सुरेश चौहान के को भारत का कोई भी मुसलमान जिसका इतना राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, सुरेश चौहान के को बहुत गलत लफ्जों से वो मैंने ये करता है, उसे मुल्क का, समाज का, कौम का दुश्मन मानता है। मुझे लगता है आप पत्रकार लोग भी शायद ऐसा ही मानते होंगे। सुरेश चौहान के को घर पर बुलाकर क्या मजबूरी थी कि अरशद मदनी साहब ने इंटरव्यू दिया 1 घंटे का? क्यों दिया?
मौलाना को टीवी पर नहीं जाना चाहिए, गुलाम सरवर को नहीं जाना चाहिए, और आपको सुरेश चौहान के जैसे शैतान को घर पर बुलाकर, मेरे घर पर जरा सुरेश चौहान के आके दिखा दे। बहुत बड़ा तिर्रम खान है ना, बहुत बड़ा तोप है ना भाई, वो सरकार का पावर और वो हल्ला बोल और वो कौन ऐसे करके जो प्रोग्राम चलाता है, तो मेरे घर पे जरा आके दिखा दे। अरे मैं तो मुरीद हूं, मैं तो अमानतुल्लाह खान को सलाम करता हूं। सुरेश चौहान के ने फोन किया अमानतुल्लाह खान को, ऐसा रेल बनाया अमानतुल्लाह खान ने कि सुरेश चौहान के दोबारा जिंदगी में फोन नहीं करेगा, ऑडियो वायरल हुआ। ये घर पर बुलाकर मैं कहता हूं, अगर घर पर चला भी गया था, मेरी मर्जी से कोई अंदर आएगा या मेरी मर्जी के बगैर आ जाएगा? आपने क्यों दिया सुरेश चौहान के को, और वो भी गैर शरई इंटरव्यू? और भक्त तो ऐसे हैं, बाबा बागेश्वर के भक्त और मौलाना मदनी के भक्त एक जैसे भक्त ऐसे हैं कि उस इंटरव्यू के बारे में करें, हजरत ने क्या बयान दिया, आप फिर से सुन लीजिएगा। जब सवाल किया सुरेश चौहान के ने तालिबान के बारे में, तो मौलाना मदनी ने कहा उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन गुलाम सरवर से रूबी का लियाकत ने सवाल किया था कि तालिबान के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा वो तालिबान मुजाहिदीन है, वो अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका और रशिया जैसी ताकतों से लड़ रहा है, उस मुल्क की आज़ादी के लिए वो अपने लिए जो कुछ भी करता है उसको आप सैल्यूट कीजिए। आपकी नज़र में वो आतंकवादी होगा, हमारी नज़र में वो मुजाहिदीन है। जब मैंने सुनिए ABP पर गुलाम सरवर पिद्दी न पिद्दी का शेर हुआ, मेरी क्या औकात और क्या हैसियत, मुझे डर नहीं क्या, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्या? मैं जेल में, मैंने मौलाना साहब में मेरी गिरफ्तारी हुई जब ऑपरेशन वायरस, मैं तो आपके व्यूअर को कहता हूं वो देखें ऑपरेशन वायरस लिखकर यूट्यूब पर क्या मेरे ऊपर किया गया, लेकिन मैं बोलता रहा तब भी, और बोला नहीं, मैंने किया, मैंने काम किया। उस कर्फ्यू में, उस कोरोना में जब लोग निकलने से डरते थे, मैं लगातार सड़क पर रहा भाई, मेरे लगातार सड़क पर रहा, मेरा स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ। मैं अपने वसाइल और ताकत के एतबार से 10 गुना काम कर रहा हूं, और वो मसाइल, वसाइल और ताकत के एतबार से 1% भी मुसलमानों का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अब एक सवाल और पैदा होता साहब, ओम और अल्लाह और मनु और आदम पर, ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, अरशद मदनी साहब ने कहा आदम ही का नाम हिंदी में मनु, लेकिन अरशद मदनी साहब को ये तो पता होना चाहिए कि आज से मैंने 90 साल पहले इसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति को नजरे आतिश कर दिया था। मनु स्मृति दहन दिवस, और अभी ज़्यादा दिनों नहीं, 1 महीने पहले 2 महीने पहले मनाया भी गया मनु स्मृति दहन दिवस। मौलाना मदनी साहब, बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत है क्या आपको, या आप नहीं मानते हैं उनको? और आप नहीं भी मानते हैं क्योंकि आपके गैंग ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं भेजा था, वो तो जिन्ना गैंग ने भेजा था भाई, ये पता है कि नहीं आपको? जिस सीट से जो सीटें खाली की गई थी वो मुस्लिम लीग की सीट थी, वो जमीयत उलमा या कांग्रेस की सीट नहीं थी। ये तब भी अम्बेडकर के खिलाफ थे, ये आज भी अम्बेडकर के खिलाफ है, ये पेरियार के खिलाफ है, ये सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के खिलाफ है, ये कांशीराम के खिलाफ है, ये लालू के खिलाफ है, ये तमाम वो मुहिम जगदेव प्रसाद के खिलाफ है, और ये तो इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम ने मसावात की बात की थी, बराबरी की बात की थी। इस्लाम के खिलाफ मदनी साहब ये वर्ण व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, का प्रचार कर रहे हैं। कहाँ प्रचार कर रहे हैं? उन्होंने किताब में लिखा अशराफ अजलाफ अरजाल, इनसे पूछिए किताब में, मैंने मदनी साहब ने नहीं लिखा, लेकिन मदनी साहब के चाहने वालों ने लिखा, और उस पर मोहर अगर लग गई, वो इस्लामी किताब के रूप में मार्केट में अगर आया, तो क्या उन किताबों में आग लगाई गई क्या इस्लाम में अशराफ अरजाल अजलाफ है क्या? और अगर नहीं है तो ये बात आई कहाँ से? उन्होंने कुफू का जिक्र किया। अब मैं नाम एक लूंगा, सब गुस्ताखी ही होता चला जाएगा। सवाल है मेरा इस पे, जो मदनी साहब ने बयान दिया है, तो ऐसा बयान किन हालात में दिया गया आपके हिसाब से, आपकी समझ? मोहन अब एकदम लास्ट एक सवाल, क्या मुसलमान खतरे में है भारत में, या इस्लाम खतरे में, जो ऐसी बातें करी जा रही हैं, जो मतलब बहुत सारा वर्ग जो है या डरा हुआ है? तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया। इस्लाम को कभी खतरा न था, न खतरा है, न खतरा रहेगा। इस्लाम के बारे में कुरान का ऐलान है, हमारे आका का फरमान है, क़यामत की आखिरी सुबह तक इस्लाम रहेगा। हाँ, गुलाम सरवर अपनी बदआमालियों की बुनियाद पर मिटाया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। सो दुनिया की तारीख का जब मुताला करेंगे तो दुनिया के कई मुल्कों में इस्लाम की गलत तस्वीर और गलत तशरीह पेश करने वालों को अल्लाह ने रोए ज़मीन से मिटा दिया है। भारत में जिस तरह से इस्लाम की तस्वीर पेश की जा रही थी, पेश की जा रही है, ये बिल्कुल
उसी जानिब लोग बढ़ रहे हैं जहां से मिटने का खदशा है। मुसलमानों के, इस्लाम के नहीं, मुसलमानों के। हमारी बदआमाली, नाफरमानी, बदकिरदारी की वजह से हम मिटाए जा सकते हैं, हमारी नस्लें तबाह की जा सकती हैं। इस्लाम कभी मिटने वाला मजहब नहीं है, वो दायमी अबदी है, क़यामत की आखिरी सुबह तक रहेगा। आपने ये सवाल किया बयान दिया क्यों गया? सबसे पहले बात आपको पता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी चल रहा था ना मार्केट में। 1990 में आपको याद कीजिए, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया बीपी सिंह ने, मंडल जब चला तो पीछे से आडवाणी जी कमंडल लेकर निकले थे काउंटर करने के लिए। फिर अभी जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार से कहा, फिर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी से कहा, फिर अखिलेश और तेजस्वी जब उसके साथ खड़े हो गए, नीतीश कुमार साथ खड़े हो गए, देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी साथ खड़े हो गए, स्टालिन साथ खड़े हो गए, और जब अब वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी उसके साथ जाकर खड़े हो गए पिछले लाइन में, एक मुल्क में माहौल बनने लगा सामाजिक न्याय का, सबको बराबरी, सबको अधिकार, सबको सम्मान, सबकी भागीदारी। जब ये मसला शुरू हुआ तो सबसे तो इनको डर लगता, इनको रब से नहीं डर लगता, सबसे डर लगता। सबकी भागीदारी कैसे होगी? आज तक 104 साल की उम्र हो गई है जमीयत उलमा हिंद, हमने किसी की तो भागीदारी दी नहीं। अब ये फिर सबकी बात कर रहा है, उधर से बात होगा तो इधर से भी होगा, क्योंकि इधर भी डॉक्टर एजाज अली, इधर भी अली अनवर अंसारी, मसावात की जंग आपको पता ही होगा, इधर भी चल रहा धड़ाधड़, और बीच में मोदी जी ने पसमानदा बोल दिया, या और मसला टेढ़ा इनके लिए हो गया। अब इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क के हालात तेजी से बदलें और ब्राह्मणवाद मनुवाद घुटने टेक दे, और मनुवाद के घुटने टेकने से फिर हमको भी घुटना टेक, उधर अगर वो टेका इधर इनको भी टेकना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के सहारे पर ये चल रहे हैं। तो आखिरी बात आपको याद दिला रहा हूं, व्यूवर भी जानेंगे, इतने बौखला गए थे मोहन भागवत कि उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू किया था। आखिरी में ये भी बोल दिया कि जातियां यार हमने नहीं बनाई, भगवान ने भी नहीं बनाई, वो पंडित ने, मौलाना महमूद मदनी ने। मैं भी कह रहा हूं जातियां किसने बनाई जी? अशराफ अरजाल अजलाफ किसने लिखा जी? भारत के मुसलमान हो, तुम ही बता दो, गाली हमको दो, मगर ये बताओ कि ये अशराफ अजलाफ अरजाल किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, किस नीयत से लिखा, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? यही चीज ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये मसला दोनों एक है, मनुवादी एक समान, और दोनों का गठबंधन है सिर्फ वर्चस्व मेरी बनी रहे और किसी को कोई अधिकार नहीं मिले। भैया वो दिन लद गए, अब तो अधिकार लेकर रहेंगे, और हम बराबरी मसावात की बात करने वाले हैं। हमें तो हमारे नबी ने कह दिया सब समान बराबर हैं, सारे इंसान एक बराबर हैं, आमाल की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर। वो जो है छोटे और बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पर, नाम की बुनियाद पर नहीं हो सकते।